नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। झारखंड विधानसभा में आज से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इसकी तैयारी पक्ष और विपक्ष दोनों के दलों के लोगों ने कर ली है। सूखा की स्थिति को देखते हुए सुखाड़ पे विशेष चर्चा होगी। वहीं कई मुद्दों पे सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और सबसे पहले शोक सभा, उसके बाद फिर सत्र की शुरुआत होती है। और आपको बता दें कि इस बार भी सत्र हंगामेदार होने के आसार है, क्योंकि विपक्ष पूरी रणनीति बनाए हुए हैं कि हाँ, इस बार भी सत्र के दौरान हंगामा होगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार राज्य में शिक्षा हो, रोजगार हो, जेपीएससी का मुद्दा हो, और इसी खबर पे और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पे रांची से संवाददाता शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, आज से झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। क्या अब भी आज का भी जो सत्र होगा वो हंगामेदार होने के आसार हैं? बिल्कुल, इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और कल जिस तरह से बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और जिसके बाद भाजपा विधायक विरंची नारायण ने साफ कर दिया है कि आमतौर पर सत्र के पहले दिन किसी प्रकार का कोई हो हंगामा नहीं होता है, लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर जो बयान दिया है उसको लेकर के सदन के बाहर वो लोग अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट करेंगे और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। तो ये कमोबेश पहला मौका होगा जब सत्र के पहले दिन ही विपक्ष कहीं न कहीं सत्ता पक्ष पर और कांग्रेस पर हमलावर नजर आएगी। इसके साथ ही जो अन्य मुद्दों की बात कर ले उसमें खासतौर पर सुखाड़, जो राज्य सरकार ने अब तक सुखाड़ घोषित नहीं किया है, जबकि खुद राज्य सरकार के कृषि विभाग इस बात को मानता है कि इस बार 58% कम बारिश हुई है, 10% भी बुआई नहीं हुई है। ऐसे में सुखाड़ को हर हाल में घोषित कर देने की जरूरत है। यहाँ तक ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल है तो विरंची नारायण ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से सीए सुमन कुमार, फिर पूजा सिंघल, उसके बाद पंकज मिश्रा, उसके बाद अब मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार को समन जारी किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है। लिहाजा हेमंत सोरेन को इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। साथ ही बालू को लेकर के झारखंड में त्राहिमाम मचा हुआ है। बालू की जो समस्या है वो अब भी बनी हुई है, इसे लेकर भी विपक्ष कहीं न कहीं हमलावर रहेगा। और पिछले दिनों आपने सुना था किस तरह से संथाल के कई स्कूलों में जो हिंदी स्कूलों को उर्दू स्कूलों में बदलने की जो बात आई थी, उससे लेकर के विरंची नारायण ने कहा कि हम किसी भी सूरत में झारखंड का इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। लिहाजा इन तमाम विषयों पर कहीं न कहीं बीजेपी हमलावर रहेगी और उसका पहला जो निशाना है वो अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर कांग्रेस समेत पूरे सरकार पर हमला बोलने का है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए शहनवाज। तो आपको बता दें कि आज से झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और विपक्ष आज से ही हंगामेदार करने की पूरी रणनीति बना चुका है। और बीजेपी के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने बताया कि झारखंड मॉनसून सत्र के पहले दिन ही भाजपा सदन के बाहर आक्रामक रहेगी। विरंची नारायण ने कहा कि राज्य अराजकता के दौर से गुजर रहा है। ईडी की कार्रवाई से जिस तरह से एक सीए से शुरू होकर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि सलाहकार तक पहुंच चुकी है, ऐसे में मुख्यमंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य के इस्लामीकरण का प्रबल विरोध करेगी और साथ में ये भी कहा कि सरकार के संरक्षण में राज्य इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है। सरकार के इशारों पे हिंदी विद्यालयों में भी शुक्रवार की छुट्टी हो रही है। प्रार्थना को विवादित बनाया जा रहा है और राज्य में अकाल की भयावह स्थिति बन चुकी है। भाजपा राज्य की अविलंब अकाल क्षेत्र घोषित करने की आवाज बुलंद करेगी। भ्रष्टाचार से पूरा राज्य जल रहा है, त्राहिमाम कर रहा है। अब जब ईडी के गिरफ्त में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री के सहकर्मी अगर आ गए हों, प्रतिनिधि गिरफ्तार हो गए, सहकर्मी की 1 तारीख को पेशी है, तो ऐसे में अगली जो कार्रवाई होने वाली है वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के ऊपर ही होने वाली है, क्योंकि ये तो चेन है। पहले सीए पकड़ाता है, सीए के यहाँ से कुछ संपत्ति पकड़ाती है, चेन बना, फिर पूजा सिंघल पकड़ाती है, फिर चेन बना, फिर पकड़ाते हैं मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि,
उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के सहकर्मी सहयोगी। तो हम सब जानते हैं कि इससे पहले कि मुख्यमंत्री के गर्दन तक ईडी का हाथ पहुंचे, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और हम लोग इसको भी अपने विषय में हम लोगों ने रखा है। अघोषित रूप से इस राज्य के सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं, हिंदी विद्यालय हैं, जिसमें उर्दू लिख दिया गया, उर्दू विद्यालय के रूप में परिभाषित कर दिया गया। सरकार कहती है कि हम इसका विरोध करते हैं और सरकार ने बाकायदा चिट्ठी भी जारी कर दिया, आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन वो आदेश लागू क्यों नहीं हो रहा है? सरकार का कहना है कि रविवार को ही छुट्टी होगी, लेकिन वो तो जबरन शुक्रवार को जुम्मे के दिन छुट्टी कर रहे हैं। तो सरकार का कहीं न कहीं सह प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है, ऐसा पार्टी का मानना, हमारे सारे विधायकों का मानना है। और इसलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड का इस्लामीकरण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती।